राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। तो अध्याय शुरू करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए और कथा का श्रवण करिए। स्कंद जी मुनियों से कहने लगे कि हे मुनियों, अब मैं तुमसे ज्येष्ठ मास के दिनों में सुना जाने वाला ज्येष्ठ मास का संपूर्ण जल दान का महत्व कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। जेठ के शुक्ल एकम से लेकर जेठ शुक्ल दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। तीर्थों के अभाव में जो भी जल जहां पर मिले वह भी गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह मनुष्य 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी अन्याय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन दानों से विविध पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप हैं। इन दिनों में दिए गए दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन उपरांत समय में प्रसिद्ध समान नामक कल्प प्रारंभ हुआ। उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान दान श्राद्ध तथा ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के निमित्त जो भी भक्ति पूर्वक और श्रद्धा से करता है उनको कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष के दिन पंचाग्नि साधक नामक व्रत आरंभ होता है। पंचाग्नि साधक व्रत को पूरे मास करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस व्रत के दिन विशेषतया रंभ व्रत करना चाहिए। सद्वाक्य सिद्धि के लिए ये व्रत करें। मुनियों से इतनी बात बताकर स्कंद जी उनसे आगे कहते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ इसी तृतीया से वामन कल्प का प्रारंभ हुआ था। इसीलिए तृतीया के दिन चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध दर्पण और ब्राह्मण भोजन करने से कर्म को करना चाहिए। ज्येष्ठ के मास में ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुण से 4 भुजाधारी विनायक प्रकट हुए। इसीलिए चतुर्थी के दिन भोजन ना करें और सभी लोग गणेश जी का महोत्सव मनावें। पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी। इसीलिए स्त्रियां इसी चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा का विविध उपचारों से पूजन करें और पूजन के साथ गीत नाच आदि का उत्सव करें। दान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल वस्त्र पुष्प सुगंधित वस्तु हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती जी का पूजन करें। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता उनके यहाँ ज्येष्ठा अर्थात दरिद्रता का वास होता है। इसमें संशय नहीं है। इसीलिए दरिद्र से भयभीत मनुष्यों को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन विविध विस्तार के अनुसार श्री गंगा जी का पूजन करना चाहिए। इस दशमी के दिन लोक पावनी गंगा स्वर्ग में अवतरित हुई थी। अतः दशमी 11 इन दिनों से एकादशी का व्रत साध्य कहा गया है। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है वह व्रत सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है। स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। इन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाग में जल का सिंचन करें और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा यमराज सतव्रत और सावित्री का पूजन करें। इस तरह से निद्रा आहार का त्याग करके 3 दिन का व्रत करें और इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके पड़वा के दिन पारण करें। यह नित्य व्रत स्त्रियों इस व्रत को सदैव करें और यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध हो जाता है। इसीलिए यदि ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो यह कोटि शत पर से भी श्रेष्ठ है। उस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनुष्य अनेक दानों को देवे। हे मुनिवर, अब मैं उन दानों का तुमसे संक्षेप में वर्णन करता हूँ। हे तपोधन,
ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कुर्म कल्प आरंभ हुआ था, इसीलिए इस दिन स्नान, दान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन को जो पितरों के उद्देश्य से करते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। घोर सतयुग के आरंभ में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनवंतर काल प्रारंभ हुआ था, इसीलिए उस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, दान आदि करना पितरों के लिए तृप्तिदायक कहा गया है। इस प्रकार देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे गए हैं। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महात्म्य, ज्येष्ठ मास व्रत वर्णम तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम आपको सूत जी से अयोध्या महात्म्य का वर्णन सुनते हैं। सूत जी मुनियों से कहते हैं कि हे विप्रवर, स्वर्ग द्वार नाम से प्रसिद्ध तीर्थ सभी पापों को दूर करने वाला है। स्वर्ग द्वार से महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में तो कोई भी सामर्थ नहीं है, इसीलिए संक्षेप में सुनो। तुम सरयू के जल में सहस्त्र धारा तीर्थ से लेकर पूर्व दिशा में 636 धनुष तक पुराण के ज्ञाता ने स्वर्ग द्वार का विस्तार बतलाया है। सब तीर्थों में स्नान करने का फल अपने को प्राप्त हो, ऐसी इच्छा रखने वाले पुरुष को यहाँ पर विशेष रूप से प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। स्वर्ग द्वार में जो जप, तप, हवन, दर्शन और ध्यान, अध्ययन एवं दान आदि किया जाता है वह सब अक्षय होता है। सहस्त्र जन्मांतर में पहले जो पाप संचित किया गया है वह स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने मात्र से तत्काल ही नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण, शंकर, मलेच्छ, संकरण, पाप योनि, कीड़े मकोड़े, मृग, पक्षी जो भी स्वर्ग द्वार में काल से मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सब हाथ में कुमोद की गदा लेकर गरुड़ ध्वज के रथ पर आरूढ़ होकर सुंदर कल्याण में वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो लोग आदर पूर्वक मध्याह्न में स्नान करते हैं, मध्याह्न का मतलब दोपहर में स्नान करते हैं, तथा जो जितेंद्रिय पुरुष स्वर्ग द्वार में निराहार व्रत करते हैं अथवा जो 1 मास तक उपवास करने वाले हैं वे सभी उत्तम स्थान को प्राप्त होते हैं। जो स्वर्ग द्वार में ब्राह्मणों को अन्नदान, रत्नदान, भूमिदान, गोदान और वस्त्रदान करते हैं वे सब श्री हरि के धाम को जाते हैं। देवाधिदेव भगवान विष्णु अपने स्वरूप को 4 शरीर में व्यक्त करके रघुवंश शिरोमणि श्री राम होकर अपने तीनों भाइयों के साथ यहाँ नित्य विहार किया करते हैं। इसी स्वर्ग द्वार में कैलाश निवासी शिव भी वास करते हैं। मेरु तथा मंदरांचल के समान पाप की बड़ी भारी राशि भी स्वर्ग द्वार में पहुंचते ही नष्ट हो जाती है। ऋषि, देवता, असुर, जप, होम परायण मनुष्य, सन्यासी और मुमुक्ष पुरुष स्वर्ग द्वार का सेवन करते हैं। काशी में योग युक्त होकर शरीर त्याग करने वाले पुरुषों को जो गति प्राप्त होती है वह एकादशी के सरयू में स्नान करने मात्र से मिल जाती है। वे भगवान विष्णु की भक्ति को पाकर निश्चय ही परम आनंद को प्राप्त होते हैं। एक समय की बात है, एक समय शीत रश्मि चंद्रमा अयोध्यावासी भगवान विष्णु का नमस्कार करके उत्कंठा पूर्वक यहाँ के तीर्थ की महिमा का साक्षात्कार करने के लिए यहाँ पर आए। यहाँ पर आकर चंद्रमा ने उन्होंने क्रमशः प्रत्येक तीर्थ में विधि पूर्वक यात्रा की। इससे उन चंद्रमा को अनेक प्रकार के आश्चर्य का अनुभव हुआ। तत्पश्चात दुष्कर तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने और उनकी प्रसन्नता उन्होंने प्राप्त की और वहां अपने नाम के साथ भगवान का नाम रखकर उनके अर्च विग्रह को स्थापित किया। इससे वे भगवान विष्णु वहां चंद्रहरि के नाम से विख्यात हुए। श्री वासुदेव के प्रसाद से वह स्थान अद्भुत हो गया। श्री विष्णु का अत्यंत गुण स्थान है। समस्त प्राणियों के मोक्ष के स्वामी श्री रघुनाथ जी इस दिव्य स्थान में सिद्ध पुरुष सदा ही श्री विष्णु का व्रत धारण किए हुए निवास करते हैं। नाना प्रकार के वेश वाले जितेंद्रिया मुक्ता आत्मा पुरुष यहाँ विष्णु लोक की आकांक्षा रखकर नित्य ही उत्तम योग का अभ्यास करते हैं। यहाँ पर मनुष्य जिस प्रकार धर्म का फल पाता है वैसे ही अन्यत्र कहीं नहीं पाता। वैश्य में किया हुआ दान, व्रत और होम सभी अक्षय होता है। मनुष्यों को यहाँ पर भगवान चंद्रहरि के आगे ब्राह्मण की प्रधान में चंद्र सहस्त्र व्रत की उद्यापन विधि भी करनी चाहिए।
2 वर्ष 8 महीने और 17 दिन बीतने पर दिन के 8वें भाग में एक आधी मास आकर प्राप्त होता है। 43 वर्ष 4 महीने एक शस्त्र के अधिक चंद्रमा पूर्णमासी तिथि में होता है। उतने समय तक जो मनुष्य जीवित रहता है उसको यात्रा के प्रसंग से यहाँ पर आकर उद्यापन करना चाहिए। चतुर्दशी में दंड धावन पूर्वक स्नान करके पवित्र होकर ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए मनवाणी और शरीर को काबू में रखें और पूर्णिमा तिथि को भी उसी प्रकार रहते हुए चंद्रमा की पूजा करें। पहले गौरी आदि सोन मात्राओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भक्ति पूर्वक नांदी मुख श्राद्ध करके ऋतविजों का पूजन करें और अपने मन को पवित्र रखते हुए चंद्रमंडल के आकार की प्रतिमा बनवावें। तदनंतर शास्त्र युक्त विधान से चंद्रमा की पूजा करें। चंद्रमा के मंत्र से होम करें। प्रतिमा स्थापन करते समय भी सोम मंत्र का उच्चारण करें। सोम की उत्पत्ति सोम सूक्त का पाठ करें। मंडल में चंद्र न्यास, कला न्यास और विधि पूर्वक एकादश इंद्रियों का न्यास करें। उत्तम अक्षतों से चंद्रबिंब के समान मंडल बनवावें और उस मंडल के बीच में गाय के दूध से भरे हुए कलश की स्थापना करें और फिर उस मंडल में भिन्न भिन्न नामों के द्वारा कर्म से चंद्रमा की पूजन करें। चंद्रमा की पूजा करते समय चंद्रमा के भिन्न भिन्न नामों को आप इस प्रकार से उच्चारण कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम चंद्राय नमः, हिमांश नमः, चंद्राय नमः, कुटुंब बंधवा नमः, औषधिशाय नमः आदि इन नामों से आप चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार इन नामों से क्रमशः चंद्रमा का स्तवन करें। तद पवित्र चित होकर शंख में जल, फल, फूल और चंदन लेकर मंत्र के द्वारा विधि पूर्वक अर्घ दें। अर्घ देते समय आपको इस प्रकार बोलना है। प्रत्येक मास के अंत में पूर्ण रूपेण प्रकट होने वाले चंद्रदेव आपको नमस्कार है। आप रोहिणी देवी के साथ पधार कर मेरा यह अर्घ स्वीकार करें। इस प्रकार विधि पूर्वक अर्घ देकर चंद्रमा को प्रणाम करें। दूध से भरे हुए अन्य 16 कलश को वस्त्र से आच्छादित करके शांति के लिए ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तत्पश्चात दूध मिश्रित जल से अभिषेक करें। फिर वैभव के अनुसार दक्षिणा देकर तावीज को संतुष्ट करें और उसके बाद ब्राह्मण को उसके परिवार के सहित भोजन करवावें। द्विज दाम्पति की वस्त्रों के द्वारा विधि पूर्वक पूजा करें। तत्पर्यांत दक्षिणा दान करनी चाहिए। फिर उपवास की विधि से बुद्धिमान पुरुष शेष दिन व्यतीत करे। दूसरे दिन पुनः भगवान विष्णु की पूजा करके अपने भाई बंधुओं के साथ भोजन करे और नियम से विसर्जन करे। जो मनुष्य इस प्रकार उत्तम चंद्र सहस्त्र व्रत का पालन करता है वह महापाप की हो तो भी वह शुद्ध चित होकर चंद्रलोक को जाता है। चंद्रहरि के स्थान से अग्निकोण में भगवान धर्महरि के नाम से विराजमान है जो कली के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। प्राचीन काल में वेद और वेदांग के तत्व ज्ञान तथा अपने वर्ण शर्मोजनित कर्म में तत्पर धर्म नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने की इच्छा से अयोध्यापुरी में आए और बड़े ही श्रद्धा के साथ यहाँ के प्रत्येक तीर्थ में भी घूमते रहे। अयोध्या का अनुपम महात्म्य देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ यह उद्गार प्रकट किया। वे बोले कि अहो, अयोध्या के समान दूसरी कोई पुरी नहीं दिखाई देती। जहां तक साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं उसकी किससे उपमा हो सकती है। अहो, यहाँ के सभी तीर्थ भगवान विष्णु का लोक प्रदान करने वाले हैं। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण ने आनंद मग्न होकर बहुत नृत्य किया। अयोध्या का विशेष महात्म देखकर जब धर्मत्त कर रहे थे तो उस समय पीताम्बरधारी भगवान विष्णु उन पर कृपा करके वहां प्रकट हो गए। धर्म ने भगवान को प्रणाम करके आदर पूर्वक भगवान विष्णु का सत्वन किया। सत्वन करते हुए धर्म बोले, क्षीर सागर में निवास करने वाले आपको नमस्कार है। शेषनाथ की सैया पर शरण करने वाले श्री हरि को नमस्कार है। भगवान शंकर जिनके दिव्य चरणाविद को स्पर्श करते हैं उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जिनमें उत्तम चरण भक्ति भाव से पूजित है उन भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि के प्रियतम आप श्री नारायण को नमस्कार है। शुभ अंग तथा सुंदर नेत्रों वाले भगवान लक्ष्मीपति को बारंबार नमस्कार है। जिनके चरण कमल के समान सुंदर है उन भगवान को नमस्कार है। जिनकी नाभि में
कमल प्रकट हुआ। उन मधुसूदन को नमस्कार है। क्षीर सागर के उतार तरंगे जिनकी श्री अंगों को स्पर्श करती रहती हैं, उन सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। योग का आश्रय लेने वाले भगवान को नमस्कार है। गरुड़ की पीठ पर बैठने वाले भगवान गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। जिनके केश, नासिका और ललाट सब सुंदर हैं, उन भगवान चक्रपाणि को नमस्कार है। सुंदर वस्त्र तथा मनोहर श्याम वर्ण वाले भगवान श्रीधर को बारंबार नमस्कार है। सुंदर भुजाओं वाले आप श्री हरि को नमस्कार है। मनोहर जंघा वाले आपको नमस्कार है। सुंदर वस्त्र, सुंदर दिव्य वेश और सुंदर विद्या वाले आप गदाधारी को नमस्कार है। शांत स्वरूप वामन रूपधारी केशव को बारंबार नमस्कार है। जिन्हें धर्म प्रिय है उन पीतांबरधारी आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। धर्म के द्वारा स्तुति की जाने पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण से कहा कि हे धर्म, मैं तुम्हारे स्त्रोत से बहुत ही प्रसन्न हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे धर्मराज, धर्म जो तुम भी तुम्हारे मन को प्रिय हो, कोई मुझसे ऐसा वरदान मांगो जो मनुष्य इस स्त्रोत के द्वारा मेरी स्तुति करेगा वह सब कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर ब्राह्मण धर्म बोले कि हे भगवान, हे देवादिदेव जगतपति, हे जगत गुरु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यहाँ आपकी स्थापना करूंगा। एवं अस्तु कहकर सर्वव्यापक भगवान विष्णु धर्महरि के नाम से वहां प्रसिद्ध हुए। भगवान धर्महरि का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। कितनी ही चिंता हो, व्याकुलता क्यों ना हो, यदि सरयू नदी के जल में स्नान करके मनुष्य भगवान धर्महरि का दर्शन करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदर पूर्वक निवास करते हैं, अतः मनुष्य इसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में वहां की वार्षिक यात्रा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। स्वर्ग द्वार में स्नान करके भगवान धर्महरि का दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से शुद्ध होकर भगवान विष्णु के धाम में निवास करता है। धर्महरि से दक्षिण दिशा में सोने की उत्तम खान है, जहां पर कुबेर ने राजा रघु के भय से सोने की वर्षा की थी। पूर्व काल में इवांक वंश की कीर्ति को बढ़ाने वाले राजा रघु अपनी उदार भुजाओं के बल से संपूर्ण भूमंडल पर शासन किया करते थे। उनके प्रताप से संतप्त हुए शत्रु वर्ग के लोग उनके उत्तम यश का वर्णन करते थे। प्रजा का न्याय पूर्वक पालन करने वाले उस नीतिमा राजा ने अपने यश की प्रभा से दशों दिशाओं को उज्जवल प्रभा से आलोकित कर रखा था। उन्होंने दिग्विजय यात्रा के कर्म से बहुत अधिक धन का संग्रह कर लिया था। घर लौटकर उन्होंने यज्ञ के लिए उत्सुक होकर अपने वंश परंपरा के योग कर्म को किया और निर्मल बुद्धि का परिचय दिया। विशिष्ट मुनि से आज्ञा लेकर राजा रघु ने वामदेव, कश्यप तथा अन्य मुनिवर को, जो कि अनेक प्रकार के तीर्थों में निवास किया करते थे, एक विनयशील ब्राह्मण के द्वारा उनको बुलवाया। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन सभी मुनियों के वहां उपस्थित होने का समाचार पाकर शत्रु विजय महायशस्वी रघु स्वयं ही राजभवन से बाहर निकले और उन सबके सामने नतमस्तक होकर यत सिद्धि के लिए एक धर्मयुक्त वचन उन सब से बोले और कहने लगे कि हे मुनिवर, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। राजा रघु की यह बात सुनकर मुनिवर उनसे बोले कि हे राजन, विश्वजीत नामक यज्ञ सभी योगों में उत्तम है। इस समय उसी यज्ञ का आप यत्न पूर्वक अनुष्ठान कीजिए। तब राजा रघु ने अनेक प्रकार की सामग्रियों से परम मनोहर प्रतीत होने वाले यह विश्व द्विज अर्थात विश्वजीत नामक यज्ञ किया, जिसमें कि सर्वस्व की दक्षिणा दे दी जाती है। नाना प्रकार के दान से उन्होंने मुनियों को संतोष और हर्ष प्रदान किया। ब्राह्मणों को अत्यंत आदर पूर्वक सर्वस्व दान कर दिया। वे सब ब्राह्मण जब राजा के द्वारा पूजित होकर अपने अपने घर को चले गए तथा प्रणाम आदि से सत्कृति हुए मुनि भी अपने आश्रम को पधारे, तब वे सदाचारी राजा रघु विधि पूर्वक किए हुए उस यज्ञ से बड़ी ही शोभा पाने लगे। इसी समय विश्वामित्र मुनि के शिष्य एवं सैमी पुरुषों में श्रेष्ठ कतक्रु की दक्षिणा के लिए
राजा को पवित्र करने के लिए वहां पर आए। उनको आया हुआ जानकर राजा ही बड़े ही आदर से उठे और विधि पूर्वक उनका पूजन किया। राजा ने मिट्टी के पात्रों के द्वारा ही कौत्सर कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात कौतमुनि राजा रघु से बोले कि हे राजन, आपका अभ्युदय हो। इस समय मैं अन्यत्र जाता हूँ। आपने अपना सर्वस्व दक्षिणा में दे डाला है। मैं गुरुजी को देने के लिए धन मांगने के लिए यहाँ आया था, किंतु आपके पास धन का अभाव है, इसलिए आपसे मैं याचना नहीं करता। मुनि के ऐसा कहने पर शत्रु विजय रघु ने क्षण भर के लिए कुछ विचार किया, फिर विनय से हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे भगवान, मेरे महलों में एक दिन आप ठहरे, तब तक मैं आपके धन के लिए विशेष प्रयत्न करता हूँ। उदार बुद्धि वाले राजा रघु ने यह परम उदारता पूर्ण वचन कहकर धन के अध्यक्ष कुबेर को जीतने की इच्छा से वहां से प्रस्थान किया। कुबेर जी ने उन्हें आता हुआ देखकर संदेश भेजकर उनके मन को संतुष्ट किया और अयोध्या में ही स्वर्ण की अक्षय वर्षा की। जहां पर यह स्वर्ण की वर्षा हुई थी, वहां सोने की उत्तम खान बन गई। कुबेर की दी हुई वह सोने की खान राजा ने मुनि को दिखलाई और वह खान उन्हें समर्पित कर दी। मुनीश्वर कोतल आवश्यक था उतना धन आदर पूर्वक वहां से ले लिया और शेष सारा धन राजा को ही निवेदन कर दिया। और फिर राजा से कहा कि राजन, तुम्हें अपने कुल के गुणों से संपन्न सत्पुत्रों की प्राप्ति हो और यह जो स्वर्ण की खान है वह मनोवांछित फल देने वाली हो। यह सब पापों का अपहरण करने वाला उत्तम तीर्थ हो जाए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यहाँ की वार्षिक यात्रा हो और उसमें मेरे कथन के अनुसार लोगों को अनेक प्रकार के अभिष्ट फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार राजा को वरदान देकर संतुष्ट चित्त वाले कुतमुनि अपने कार्य सिद्ध करने के लिए उत्कंठा पूर्वक गुरु के आश्रम पर चले गए। इसके आगे की कथा हम आपको दूसरे अध्याय में सुनाएंगे। आपको ये कथा कैसी लगी हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।